व्याधि सबकी एक है, पीड़ा सबकी एक है। संप्रदाय को मनुष्य बनाते हैं, किताबें मनुष्य बनाते हैं। महापुरुषों की प्रतिष्ठा हर समाज में है। दुनिया बहुत बड़ी है और हर देश, क्षेत्र, प्रदेश में हर काल में महापुरुष होते हैं और वे समाज को प्रेरणा देते अपने ढंग से, इसलिए सब बंधनीय है। लेकिन समस्या सबकी एक है, दुख कैसे सुख के रूप में बदले। हम दूसरे को दुख दे करके सुखी नहीं हो सकते हैं, इस सिद्धांत को समझना चाहिए। कोई भी दुख दे के सुखी नहीं हो सकता, इसलिए दुख देना बंद करें। धर्म के नाम पर भी जो दुख दिया जाता है वो भी बहुत बड़ा पाप है। ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए जानवर काटा जाता है, ये जंगली युग का रस्म है। ईश्वर और देवता क्रूर नहीं है, वे रहमदिल हैं, वे ये सब नहीं चाहते। ये अंधविश्वास है, इसको भी छोड़ना चाहिए। सामान्य प्राणियों को भी संताप देने की बात नहीं होनी चाहिए। जिनके साथ में हम रहते हैं उनको दुख दे करके हम सुखी कैसे हों? हम उनको दुख नहीं देते हैं लेकिन वो हमें दुख देते हैं, उसको सहना चाहिए। अपना अपना स्वभाव सब बरतते हैं। हमें दूसरे के उगले हुए विष को सहना चाहिए और अपने विष को मारना चाहिए। दुख से ऊपर उठने का यही चारा है। पुत्र से माना जाएगा कि दुख मिल रहा है, पत्नी से दुख मिल रहा है, पति से दुख मिल रहा है, पतों से दुख मिल रहा है, नाती से दुख मिल रहा है, भाई से, माता पिता से दुख मिल रहा है। ऐसा आदमी महसूस करता है। दुख हमें कोई नहीं दे सकता है, हमारे अहंकार से हमें दुख होता है। कोई हमें गाली दे सकता है, दुख नहीं दे सकता है। गाली दे, कोई गाली दे, आपको कोई गाली दे, आप सुने और जब वो चुप हो जाए तो आप और निवेदन करें, थोड़ा और दीजिए, उसकी गाली मर जाए। लेकिन ये बड़ी वीरता की बात है। कायर आदमी नहीं कर पाएगा, वीर आदमी कर पाएगा। गाली कोई दिया, उसके अंदर में जा रहा है, वो दुखी है। दुख है तो उसके जीवन से दुख उबलता है। हम क्यों दुखी हैं? अंदर से अपने को इतना मजबूत करो कि दुख आवे ना। दुख से ऊपर उठने के लिए ही चाह रहा है। आप कमाते क्यों? खाने के लिए। खाते क्यों? जीने के लिए। जीते क्यों? ये समझ में नहीं आता। कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं और रेंग के मरते हैं। हाँ, उस बीच में 2-4 बच्चे पैदा कर लेते हैं और उनका प्यार करते हैं, रिझते हैं, फिर आगे चल करके उनसे खींचते और लड़ते हैं और लड़ के मर जाते हैं। यही पूरी कमाई है। कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, साथियों में रिझते और खींचते और उलझ करके मर जाते हैं। निर्धन से लेके धनी तक, अविद्वान से लेके विद्वान तक यही करते हैं। एक बड़े विद्वान लेखक
मरने के पूर्व उन्होंने कहा था कि मैंने आनंद, शांति शब्द कहा है, लिखा है, सुना है, अनुभव नहीं किया। और जीवन भर वे लिखते रहे, जीवन भर दूसरे को ज्ञान बांटते रहे, अपना दुखी है। हर आदमी दुखी है, हर आदमी दुखी। हमें समझना होगा कि दुख हमारा पाप है, दुख हमारा पाप है। हमें कोई दुख दे नहीं सकता है, दुख हमारा पाप है। वो पाप क्या है? अहंकार, कामना, उसको जीतना है। पत्नी का जैसा स्वभाव है वैसा है, पति का जैसा स्वभाव वैसा है, भाई का, पुत्र का, पुत्री का, बहू का, पड़ोसी का, समधी का, संपर्क में आने वाले लोगों का जैसा स्वभाव ऐसा है, उसको हम बदल नहीं सकते। अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, लेकिन अपने स्वभाव को बदलने की रुचि नहीं, समझ नहीं, बस यही नुक्ताचीनी है। उनसे दुख मिलता है, उनसे दुख मिलता है, उनसे दुख मिलता है। क्या करें साहब, परिवार के लोग ऐसे हैं, दुखी, इसलिए हम दुखी हैं। अपने नाते कोई दुखी नहीं है, सब दूसरे नाते दुखी है। ये उल्टी बुद्धि है, अपने नाते हम दुखी हैं। हमारी बुद्धि सही नहीं, इसलिए हम दुखी हैं। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य परतंत्र नहीं है, ध्यान दीजिए। जो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है उसकी पूर्ति परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है। अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य वही होगा जिसको हम स्वयं पूरी कर सकें, और स्वयं पूरी नहीं कर सकते हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। और अपने चित्त को हम शुद्ध कर सकते हैं, ये हमारे पास है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट, हिंसा, ये जितने मन के विकार हैं इनको हम दूर कर सकते हैं। ये हमारे में बल है। अपने बच्चे को समझा नहीं सकते, जितना वो समझेगा समझेगा। पत्नी को भी नहीं समझा सकते, पति को नहीं समझा सकते। जितना जो समझ जाए समझ जाए, न समझे न समझे। लेकिन अपने को हम समझा सकते हैं, अपने को ठीक कर सकते हैं। अपने मन को आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे नुक्ताचीन पड़े हैं। सब जीव दुखी हैं दूसरे के नाते, सबकी शिकायत यही है, दूसरे के नाते दुखी है। दूसरे के नाते कोई नहीं दुखी, अपने नाते दुखी। कोई कट कह दे उसको हम दुश्मन मान लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर के दुश्मन इतने बलवान हैं और वे प्यारे हैं। हमारे अंदर का अहंकार, हमारे अंदर का क्रोध, काम, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, उद्वेग, ये हमारे शत्रु हैं। और इनको हम प्रिय मानते हैं। गर्मी लगती है, ये थोड़ा खुल करके ऊपर कर सकते हैं। हमारे दुश्मन हमारे अंदर है, बाहर हमारा कोई दुश्मन नहीं। सतगुरु कबीर ने कहा, तेरा वैरी कोई नहीं, तेरा वैरी फैल, अपने फैल मिटाए ले गली गली कर शहर। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं,
तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी बुराइयां उनको मिटा लो, गली गली में घूमो। संत लाओजी ने कहा है, संत लाओजी की पुस्तक ताओ ते चिंग चीनी भाषा में, और उस पर मेरा भाष्य छपा है, शायद वो दोबारा छप गया, अभी जल्दी ही छपा था। लाओचे हुए हैं बुद्ध काल में, वे चीन में हुए हैं, अद्भुत संत। वे सम्राट के महाअभिलेखागार के बड़े अफसर थे और उन्होंने रिजाइन दे दी, वे एकांतवास में गए और अंतिम में उन्होंने ये पुस्तक लिखी जो कुल 81 संदर्भों में छोटा सा है। पुस्तक का नाम है ताओ ते चिंग। ताओ का अर्थ है विश्व नियम, ते का अर्थ है सद्गुण, चिंग का अर्थ है पुस्तक। विश्व नियम और सद्गुण की पुस्तक, आप उसको पढ़ेंगे तो लगेगा जैसे कबीर बोल रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा है, लिखा है, ये संसार आध्यात्मिक है। मेरा अनुभव है कि इस पर कब्जा करके हम सुखी नहीं रह सकते। एक आदमी है, अपना ही लड़का है, वो आत्मा है, इसलिए उसका जीवन आध्यात्मिक है। उस पर आप कब्जा नहीं कर सकते, उसको खुश करके उससे काम ले सकते हैं। मकान है, वो जड़ है, लेकिन वो भी आध्यात्मिक है। बहुत लोग उसमें रहते हैं, उनका विरोध करके और मकान पर आप कब्जा करके नहीं रह सकते। पूरा संसार आध्यात्मिक है, क्योंकि प्राणियों के उपभोग की ये जगह है। आप कब्जा करके रखना चाहें, ये गलत होगा। प्रेम से हिलमिल के रहें, समता से रहें, यही रास्ता है। धर्म के प्रति रुचि कम है लोगों में, साधना के प्रति रुचि कम है। भोग, विषय, मोह, माया, दुनियादारी में सब लिपटे हैं। जो क्षणिक है, रहने वाला नहीं है, वो खो जाने वाला है। आज ही मैं अभी जब यहाँ आया तो याद किया, करीब करीब 50 वर्ष से मैं यहाँ आ रहा लगभग। जो पहले लाने वाले थे यहाँ, माता प्रसाद निहारिया, और उनके सहायक थे संत शरण साहब, एक महात्मा जो सालपुर आश्रम के शिष्य थे, त्यागी साहब थे। वे मुझसे मिले, मेरे पास रहने लगे। फिर उन्होंने मुझे बारंबार प्रेरित किया इधर आने के लिए। और जो लाते थे, जिनके घरों में रहता था, वो सब लाने वाली कोई नहीं। इतने दिन में कितना परिवर्तन हो गया। यहाँ सब कुछ नदी की धारा की तरफ बहा जा रहा है। थोड़े दिन की जिंदगी है, अब इस जिंदगी में हम द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, लोभ मोह करते हैं, छल कपट करते हैं। अपने बच्चे के लिए भाई के बच्चे के हक को मारते हैं। पति पत्नी में कलह, पिता पुत्र में कलह, सारा कलह अविवेक का परिणाम है। धर्म के क्षेत्र में एक तो रुचि ही कम है, और है कुछ तो औपचारिक, पूजा कर लिए, पाठ कर लिए, नमाज पढ़ लिए, कहीं मंदिर मस्जिद में चले गए थोड़ा, उतने में बहुत धर्मात्मा। ये भी अच्छा है कि इतना कोई करता तो हो, इतना भी लोग नहीं करते। परंतु जब तक जीवन को नहीं देखा जाएगा,
और जीवन को शोधा नहीं जाएगा तब तक जीवन का फल नहीं मिलेगा। ये हमारी जिंदगी किताब है। लौह महफूजस्त दरमानी दिलत हर चरी ख्वाही सदज्जु हासिलत दर हकीकत खुद तुम मुल्कितार खुद की खुद आयात खुदरा बाजिया। लौह महफूजस्त दरमानी दिलत, मनुष्य का दिल लौह महफूज है, सुरक्षित चित्रपट है। हर काबिल चीज अपने दिल से निकालो, कुरान की आयतों को दिल से निकालो। हिंदू समाज में तो कहा ही जाता है वेद ज्ञान का अर्थ वेद, वेद का अर्थ ज्ञान, और ज्ञान आत्मा का गुण है। आप आत्मा देन है। ड्राइवर और गाड़ी दोनों दो, मकान और मकान का मालिक दोनों दो, आप और देह दोनों दो। देह मिट्टी का लौंदा है, आप शुद्ध चेतन आत्मा है। आत्मा अमर है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है। जड़ भी नहीं मरता है, चेतन भी नहीं मरता है। जड़ का स्वभाव है परिवर्तन, आत्मा निर्विकार है। बचपन से आज तक आप अपने आप का अनुभव करते हैं कि मैं हूँ। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्यलंबन अवस्था त्रय साक्षी पंचकोश विलक्षण। ये स्वामी शंकराचार्य ने कहा। अस्ति है, कश्चित कोई, स्वयं खुद, नित्यम सदा। अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय, अहम मैं, प्रत्यय बोध, लंबना आधार। अहम प्रत्यय का एक आधार है, मैं बोध का एक आधार है। मैं खाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं काम करूँगा, मैं काम नहीं करूँगा। ये जो मैं तत्व है और इस बोध का एक आधार है जो स्वयं नित्य सत्ता है, स्वयं नित्यम, स्वयं आप है। हम सब कुछ जानते, अपने को नहीं जानते। सब कुछ पाना चाहते, अपने को पाने की समझ नहीं। दिया के तरे अंधेरा, जीवन भर हम माटी गोबर बटोरने में लगे। आत्मा को समझना। 5 भाई थे एक घर में, केवल एक का विवाह हुआ था और एक बच्चा था। घर में आग लगी, गांव था। बच्चे की मां बाहर चली गई। घर में आग लगी, घर के सामान बहुत निकाले गए जितना बन सका। बच्चे पर किसी का ध्यान नहीं गया क्योंकि माँ की जिम्मेदारी, और माँ बाहर चली गई थी। जब तक वो दौड़ करके आई, देखी बच्चा कमरे में ऐंठ ऐंठ करके जल के मर रहा है और निकाला नहीं जा सका। सब लोगों ने सिर पीट लिया। माल निकाला गया लेकिन माल के मालिक को नहीं निकाला गया। यही दशा हमारे जीवन की है। हम माल बटोरने में लगे रहते हैं लेकिन माल के मालिक पर ख्याल नहीं। आप माल के मालिक हैं, अपने को समझिए, अपने को दुखी न बनाइए। आदमी मेहनत करे और जो मिले उसमें संतोष रखे, गुजर बसर हो जाए। भोजन बस आवास मिल जाए और मन पवित्र हो, तो इससे बड़ी उपलब्धि दुनिया में कुछ है? ध्यान दीजिए।
भोजन मिले, कपड़े मिले, सोने की जगह मिले और मन में शांति, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो? भोजन, वस्त्र, आवास तो मिलते हैं, मन में शांति नहीं। और अशांति का कारण हम सदैव दूसरे को मानते हैं। समस्या सबके सामने है। समस्या को जीतने वाला इंसान है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम को जब बताया गया वनवास, तो उनको शोक नहीं हुआ। शाम को उनको राजगद्दी बताई गई थी और सुबह 14 वर्ष का वनवास बताया गया और भरत का राज्य। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम को शोक नहीं हुआ। ये राम का रामत्व है। हम आप सब ये काम कर सकते हैं। कुछ हो, शोक क्यों कर, पीड़ित क्यों हो? क्या दुनिया को थाम करके हम बैठ सकते हैं? क्या परिवर्तन को रोक सकते हैं? किसी का मन बदल गया, क्या करेंगे? बदलने दो। शरीर तो रात दिन बदलता ही, चीजें बदलती ही। हम परिवर्तन की धारा में बैठे हैं। साहब ने कहा है, अम्बु की रात समुद्र की खाई, रब सस कोट 3300 भाई, भंवर जाल में आसन मारा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, दुख का मर्म न कहू पाया, बहुत भांति के जग भर माया, आप ही बाउर आप सयाना, हृदय बसे थे राम न जाना। अम्बु की रास समुद्र की खाई। समुद्र की खाई में क्या है? अम्बु की रास, पानी का सैलाब। ये पूरा संसार सागर है। ये तत्व कण मानो पानी, और ये बह रहा है। और इसी भंवर जाल में हमने आसन जमाया है। सब देहधारी भंवर जाल में आसन जमाए हैं। जहाँ आसन जमाए हैं सब बदल रहा है। वो किसी के बस में नहीं, बदलेगा, प्रवाह चलेगा। भंवर जाल में आसन मारा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते तो सुख है, लेकिन दुख वाले काम को छोड़ते नहीं। आप ही बाउर आप सयाना। साहब कहते हम स्वयं पागल हैं और स्वयं समझदार हैं। अपने को नहीं समझते पागल है, अपने को समझ लें सयाना। हृदय बसे थे राम न जाना। राम तो हृदय में बसता है, उसको लोग नहीं समझते हैं। राम अल्लाह कुछ कहो, फर्क नहीं पड़ता है। ये भिन्न भाषा है। साहब ने कहा अल्लाह राम जीव तेरी नाई, भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, कहो को ने गौर आया। अल्लाह राम करीमा केशो हरे जत नाम धराया। ये तो भाषा है। हृदय बसे थे राम न जाना। दिल में खोज दिले में खोजो, यह करीमा रामा। करीम राम खुदा अल्लाह आपके दिल में बसता है। संत सरमद ने कहा, दिल्ली में रहते थे जामा मस्जिद के पास, औरंगजेब ने उनको कत्ल करवा दिया। यद्यपि औरंगजेब ये चाहता नहीं था, लेकिन ऐसी कुछ बुद्धि समझ बनी। सरमद कहते थे खुदा को खोज रहे हैं। खुदा का शाब्दिक अर्थ ही खुदा, खुद आ, वो खुद आ जाएगा, खोजो मत। इसका अर्थ है तुम्हारे दिल में वो बैठा है। खुदा का अर्थ होता है स्वयंभू। खुद आ संस्कृत में हो जाएगा स्वयंभू। स्वयं है, सबके दिल में बैठा है। परमात्मा खोजना नहीं, मन की मैल को दूर करना। एक ही काम है, सुबह नींद खुले और हम स्वयं परीक्षा करें हमारे मन में मैल किस बात को लेकर है। पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, भाई के लिए, पिता के लिए,
माता के लिए, पड़ोसी के लिए, किसके लिए मलाल है? किसी के लिए मलाल है, मन में मैल होगा। कोई बात को लेकर के खटक है, मन में मैल होगा। ये मैल हमारा शत्रु है, यही हमें काटता है, इसको दूर करना है। ये काम बहुत कम लोग करते हैं। धार्मिकों में भी केवल पूजा पाठ थोड़ा कर ले, कोई वो भी तो कहाँ करते, पूजा पाठ भी नहीं करते। नमाज पढ़ने वाले मुसलमान में कम है, हिंदू में पूजा करने वाले कम हैं। तो जो कुछ करते हैं आमदास, वो भी बहुत कम लोग करते हैं। और खास भजन जिसे कहते हैं तो दुर्लभ है। भजन है अपने मन को धुनना। कबीर साहब की साहस समाधि और साहस साधना, ये दो है। साहस समाधि है अपने आप में शांत हो जाना। साहस साधना है टट्टी घर में, पूजा घर में, दफ्तर में, खेत में, दुकान पर, सड़क पर, जहाँ हो मन को देखते रहना और मन के विकारों को निकालते रहना। ये साहस साधना है। वर्ण और आश्रम अवस्थान का इसमें भेद नहीं है। मानव मात्र सब जगह कहीं भी हो, ये साधना करता रहे। हम सब ज्ञानी हैं, लेकिन अज्ञानी कब बनते हैं? ये अंदर में झांक है। ज्ञान का घमंड तो सब, किसी को कह दो तुम अज्ञानी हो, नाखुश हो जाए। हम सब ज्ञानी हैं, लेकिन हम अज्ञानी कब बनते हैं? ये अंदर झांकने से पता लगेगा। जब हमारे मन में विकार आता है तो हम अज्ञानी हो जाते हैं। मन में मैल, क्रोध, तामस, मन में विकार आया, चेहरा विकृत हुआ, तमतमा गया, मुख से वाणी कट निकली, सब विकार पैदा हुआ, मूर्ख हम बन गए। किसी लड़की को देख करके लुभा गए, कोई लड़की किसी लड़का को देख के लुभा गई, मूर्ख बन गए। जिसको देख करके लुभा रहे हो वो गीली लाश है। चांद का एक थैला है, उसमें हड्डी का ढांचा भरा है, मांस, रक्त और नस है, टट्टी पेशाब की थैलियाँ हैं, पसीना बहता है, पूरा कूड़ा कचरा। किसने लुभाया है? मूर्ख बन गए, मन खराब कर ली। किसी के हक को मारने के लिए सोचे, मूर्ख बन गए। कब कब हम मूर्ख बनते हैं, ये आत्मनिरीक्षण करने से पता लगेगा। ज्ञानी तो हम सब हैं। ज्ञान का घमंड तो इतना है, 9 नेजा ऊपर तक। कोई अज्ञानी अपने को स्वीकारने वाला नहीं है, सब ज्ञानी। अपने अज्ञान को देखने वाला ज्ञानी है। सुकरात से किसी ने कहा था आप महान ज्ञानी हैं, तो उन्होंने कहा जरूर, मैं अपने अज्ञान को देखने लगा। इस साधना का विषय है। पहले तो जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, इसकी जरूरत है। लेकिन जानते, पढ़ते, समझते, ज्ञानी बनते, हम अंदर अज्ञानी बने रहते हैं। जब तक कोई इंसान अकेले में नहीं बैठेगा, आत्मनिरीक्षण नहीं करेगा, ग्लान नहीं करेगा अपने दोषों पर, तब तक उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। संध्योपासना का विधान इसीलिए था, नमाज का विधान इसीलिए है।
पूजा अर्चा का विधान इसीलिए है कि अकेले में बैठो और सोचो। कर्म कांड है वो भी ठीक है, कुछ तो है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई प्रार्थना करता है, अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छा है अकेले में बैठ करके अंदर में झांको कि कितने दाग हैं, कहाँ कहाँ से हमें दुख पैदा होता है, इसको देखो और उसको निकालो। कोई आप निरीक्षण करने लगे रोज, देखेगा कितना परिवर्तन होता है। क्रोध घटेगा, काम की लंपटता घटेगी, मोह घटेगा, द्वेष घटेगा, ईर्ष्या घटेगी, चिंता घटेगी, उद्वेग घटेगा। दिन दिन दोष घटते जाना जीवन उद्देश्य की तरफ बढ़ने का लक्षण है। मैंने आपसे कहा था हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बनाना नहीं है, उद्देश्य बना बनाया है, समझना। हम दुख नहीं चाहते, दुख से मुक्त रहना हमारे जीवन का उद्देश्य है और इसमें हम पूरा सुबह से अपने जीवन को दुख से मुक्त रख सकते हैं। सुबह नींद खुले और हमारे चित्त में कोई दुख का झटका नहीं, दिन भर अपना काम करें, भजन पूजन भी करें, काम करें, आनंद से रहें, हिलमिल के रहें, सबसे प्रेम का व्यवहार करें, शाम को आनंद से सो जाएं, सुख से सोएं, सुख से जागें, सुख से जिएं, सुख से मरें। ये जीवन का फल है और ये हम बिल्कुल कर सकते हैं, यही कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। जवानी को स्थिर नहीं रख सकते, बाल के पकने को रोक नहीं सकते, चाम में सिकन आने को रोक नहीं सकते, मित्र के परिवर्तन हो जाने को रोक नहीं सकते। पति पत्नी एक साथ है, पत्नी मर गई, पति बैठा, पति मर गया, पत्नी बैठी, कौन रोक सकता है इसे? बाहर हमारी स्वस्थता नहीं है, लेकिन भीतर हमारी स्वस्थता है। अपने आप को पूर्ण शुद्ध रख सकने की मानव मात्र में क्षमता है और इसी पर जोर कम है। पंडितों महात्माओं का भाषण भी होता है, भगवान की महिमा, अवतार की महिमा, देवता की महिमा, नाम की महिमा, धाम की महिमा, इस पर घंटों प्रवचन चलते और चमत्कार। आत्मविश्लेषण की बात पंडित महात्मा बहुत धंधेबाजी, महिमा में भटकाना, महिमा से काम होने वाला नहीं। यथार्थता पर आने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन को पढ़ना है। शास्त्रों में भी बात है लेकिन उस पर ध्यान नहीं। शास्त्रों में सब प्रकार की बातें हैं क्योंकि शास्त्र नैको ऋषि समतम प्रमाण, एक ऋषि नहीं जिसका प्रमाण मान लिया जाए, बहुत ऋषि हैं, बहुत लेखक हैं, बहुत विचारक हैं। तो शास्त्रों में उल्टा सीधा सब प्रकार लिखा है। आपका काम है विचार करना। साहिब की साखी आप जानते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूत सुभाए, 7 साल को गहरे थोथा दे उड़ाए। सूत स्वभाव बनो और किसी भी पुस्तक को पढ़ करके विचारवान बन करके विचारो। सभी पुस्तकें आदरणीय, सभी महापुरुष आदरणीय, सभी परंपरा आदरणीय, लेकिन विवेक सबके ऊपर है। साथ लेना असाथ छोड़ना। वेद की ऋषि ने चलनी का उदाहरण दिया है। सत्यमेव त्युतना पुरंतो यत्र धीरा मनसा वाचन कर, ये ऋग्वेद का मंत्र है। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है वैसे विवेक से वाणी को छाना।
वैदिक काल में सत्तू खूब बनाया जाता था और सत्तू खाया जाता था। आटा भी बनाया जाता हो, क्योंकि सत्तू आटा का साम्य है, लेकिन सत्तू की चर्चा अनेक जगह चर्चा है। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है, वैसे विवेक से वाणी को छाना। परंपरा आदरणीय है, महापुरुष आदरणीय है, लेकिन विवेक सबके ऊपर है। सत्य से कल्याण होगा, केवल परंपरा से नहीं। हमारे शरीर में अंग जब सड़ जाता है तो उसको काट के हटा देना पड़ता है। रोज टट्टी पेशाब निकाल के बाहर कर देते हैं, शरीर के ही अंश है। तो हमारी परंपरा में जो कूड़ा कचरा है उसको छोड़ने की जरूरत है। सभी परंपराओं में कूड़ा कचरा आता है, एक दोषी नहीं, सब में। और सबको चाहिए कूड़े कचरे को बुहारते रहे। निर्णय वचन गोस्वामी जी ने भी कहा, त्रिविध घात के शब्द बर विघटन लट परमान, कारण अविरल अल्पियत तुलसी अविद भुलान। 3 प्रकार के शब्द हैं, रोचक, भयानक और यथार्थ। और ये साधुओं की लट की तरह आपस में उलझे। लट का कौन बाल सिर में जुड़ा है, कौन टूटा है, इसका पता नहीं। कारण अविरल अल्पियत, अविरल सघन उलझन, इसी को अल्पियत ग्रहण करके अबुध भुलान, अविवेकी भटके। ये गोस्वामी जी की कहा। 3 प्रकार के शब्द, रोचक, भयानक, यथार्थ। 3 प्रकार के शब्द शास्त्रों के उलझे। स्वामी शंकराचार्य ने उपनिषद का भाष्य करते हुए लिखा कि श्रुतियां अनेक हैं और सैकड़ों श्रुतियां परस्पर विरुद्ध हैं। इसलिए सामान्य और उनके भाष्यकारों के विचार विभिन्न हैं। भाष्यकार समर्थ होते हुए भी उनकी समझ अलग अलग है। इसलिए सामान्य लोग उसका अर्थ संगत लगा लें, बड़ा मुश्किल है। मैं अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार ये काम करूँगा, उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा। तो ये पूरे संसार का स्वभाव है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहन पे परिहरि बारी विकार। ये गोस्वामी जी ने कहा। संत हंस की तरह पानी को छोड़कर दूध ले लेते हैं, असार को छोड़कर सार ले लेते हैं। हंस का उदाहरण कबीर साहब ने बारंबार दिया। हंसा हो चित चेत सकेरा, हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए। हंस बनो, विवेकी बनो, सार लो, असार छोड़ो।